नाउ द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो हमारी बस टोपोलॉजी थी उसी को ही हमने एक रिंग फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है। सो basically each device has a dedicated point to point communication with the only two devices on either side of it. So supposedly this station wants to connect, तो ये इससे और इससे डायरेक्टली कनेक्ट होगा on either side of it, ठीक है। और जब भी किसी को डेटा पहुंचाना है तो व्हाट दिस स्टेशन विल डू, दिस स्टेशन विल सेंड द डेटा, द सिग्नल ऑन दिस वायर, द बैकबोन वायर, ठीक है। और इस बैकबोन वायर से सिग्नल ट्रैवल करके जाएगा एंड इट विल रीच द डेस्टिनेशन विद इन द नेटवर्क, ठीक है। सो a signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches the destination, and each device in ring incorporates a repeater. I have told you in the last video that every bus has the signal strength gets weak when we travel a long distance, right? So that is why to compensate that we add repeaters. What these repeaters do, they amplify the signal at every point. तो हर एक स्टेशन के पास अगर वो डेस्टिनेशन नहीं है, so what it will do, it will amplify the station signal strength and pass it to the next station. Okay, so when a device receives the signal indicated to another device, the repeater regenerates and passes them along. Now the advantages of ring topology. The first one is the reduced collisions. Why reduced collisions? Because ring topology के अंदर जो डेटा है वो ट्रैवल करता है only in one direction. तो अब one direction में ट्रैवल करता है, that's why the chance of data collision is very minimal. ठीक है। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था कि अगर एक डिवाइस है तो दिस कैन सेंड डेटा बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर कोलिजन हो सकता है। बट इन रिंग टोपोलॉजी आपके पास कोलिजन के जो चांसेस हैं वो आपके एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, नॉट इन द टू डायरेक्शंस। ओके, द सेकंड वन इज द इक्वल एक्सेस। इक्वल एक्सेस मीन्स कि नेटवर्क में जो भी डिवाइस है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव, ठीक है। देन स्केलेबिलिटी। अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर इफ यू वांट टू ऐड मोर डिवाइसेस इट इज वेरी इजी एंड बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है एंड इट इज इजी टू ऐड मोर डिवाइसेस। देन रिंग टोपोलॉजी इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हाउ वी कैन से दैट? बिकॉज अगर आप बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी को कंपेयर करोगे तो बस टोपोलॉजी इज बेटर, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टार टोपोलॉजी के अंदर केबलिंग जो है वो आपकी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, बट इन रिंग टोपोलॉजी आपको एक साइड ऑफ केबल ही चाहिए, ठीक है। तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो जाती है। Okay, the next one is high data transfer speed. This is a very important advantage of ring topology, जिसके अंदर हम लोग डेटा रेट्स जो है वो बहुत हाई वे में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइसेस जो है वो आपस में एक डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर रही है और एक लिंक पर एवरी टाइम यू हैव अ रिपीटर। सो आपका जो डेटा रेट है वो फास्ट हो सकता है बिकॉज सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा वेरी इजीली। ओके, देन नेक्स्ट इज ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो रिंग टोपोलॉजी है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अगर किसी से, अगर सपोजिटली नेबर से ही डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो अगर एक बार डेटा फ्लो हो रहा है और एक डिवाइस जो है वो आगे डेटा नहीं पहुंचा पा रही है, दैट मीन्स इट इज वेरी इजी टू ट्रबल शूट विच डिवाइस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट वन इज द मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ सिंगल डिवाइस फेलियर। अगर कोई भी आपकी डिवाइस, सिंगल डिवाइस ब्रेक हो जाती है तो वो पूरे नेटवर्क को ब्रेक नहीं करेगी। सपोजिटली दिस डिवाइस जो है वो एक खराब हो जाती है, सो द डेटा विल ट्रांसफर बिकॉज आपके रिपीटर तो एम्पलीफाई करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद इस डिवाइस को कुछ नहीं मिलेगा, बट द रिपीटर विल एम्पलीफाई, इस पूरे वायर पे जो डेटा है वो तो ट्रांसमिट हो गई, तो आपका नेटवर्क एज सच इफेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट डेटा फ्लो। एफिशिएंट डेटा फ्लो का मतलब क्या है? आपका एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, दूसरा हम लोग इन सम केसेस टोकन पासिंग मैकेनिज्म भी डालते हैं रिंग टोपोलॉजी में, जिसकी वजह से अगर आपके पास हैवी लोड भी है बट टोकन के बेसिस पर ही आपको डेटा ट्रांसमिट करने का चांस मिलेगा। So this becomes a very efficient data transfer protocol or topology. The next one is no central hub required. No central hub required. This is star topology में we had a central hub and then all the devices are connected to it. But ring topology के अंदर आपको कोई central hub की requirement नहीं है, तो आपका network का जो structure है वो बहुत simple होगा. Okay, so this is all about the topologies.